चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन यदि आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो रियल न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में बढ़ती ठंड को लेकर यूपी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी में 12वीं तक के सभी स्कूल 1 जनवरी तक बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में बढ़ती ठंड को देख सीएम योगी आदित्यनाथ ने जरूरतमंदों को बांटे कंबल और भोजन। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पश्चिम बंगाल में मस्जिद नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी की 5,500 प्लस वैकेंसी निकली हैं, जिसमें 12वीं पास महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट UPAnganwadiBharati.in पर जाकर ऑनलाइन कर सकती हैं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस को दिए सख्त निर्देश। कहा कि हमें हर परिस्थिति में और हर चुनौती से जूझने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव ने सोयाबीन भावांतर योजना के तहत 810 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से 3,77,000 किसानों के खाते में भेजी। दिल्ली में महिलाओं को बस में फ्री में सफर करने के लिए दिए जाएंगे पिंक कार्ड। 2025 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले क्रिकेटर बने विराट कोहली। पीएम मोदी ने अपने मन की बात में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से प्रत्येक भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया ने देखा कि आज भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता है। पीएम मोदी ने कहा कि एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही करें, क्योंकि एक रिपोर्ट बताती है कि निमोनिया और यूटीआई जैसी बीमारियों में एंटीबायोटिक दवाएं कमजोर साबित हो रही हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है बिना सोचे समझे इनका सेवन करना। उत्तर प्रदेश में कार्बाइड गन ने पूर्वांचल के 65 बच्चों की आंखों की रोशनी छीनी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार कार्बाइड गन पीड़ितों को उच्चतम स्तर का इलाज उपलब्ध कराए और मुआवजा भी दे, और सभी दोषी आयातकों या स्थानीय उत्पादकों और अनुमति देने वाले मंत्रालय, विभाग और अधिकारियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई करे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काल का ध्यान न रखने वाला महाकाल का शिकार बनता है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर बोला जोरदार हमला। कहा कि राहुल बाबा अभी थकिए मत, अभी आपको और हारना है। असदुद्दीन ओवैसी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर गंभीर बताते हुए उसकी कड़ी निंदा की और कहा कि बांग्लादेश में सक्रिय हैं भारत विरोधी ताकतें। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर जब भारतवासियों ने आवाज उठाना शुरू की तो बांग्लादेश बौखला उठा। कहा कि वो हमले हिंदुओं पर नहीं थे, वो घटनाएं आपराधिक प्रकृति की थीं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बिदसा रेलवे स्टेशन से बिदसा, सांची और दीवानगंज रेलवे स्टेशन पर विभिन्न यात्री ट्रेनों के ठहराव का किया शुभारंभ। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाए जाने की खबरों पर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने दिया बड़ा बयान। कहा कि बाबर के जितने पक्षधर भारत में बचे हुए हैं, हुमायूं कबीर सहित, जहां ये लोग बाबरी मस्जिद बनाना चाह रहे हैं, हम लोग बहुत ही जल्द वहां एक बड़ा सा गड्ढा खुदवाएंगे। जीते जी उन लोगों को सबको उसी गड्ढे में डालकर उसके ऊपर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करेंगे, और ये ज्यादा नहीं बल्कि 5 साल के अंदर हो जाएगा। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने की अलकायदा से RSS की तुलना। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तानी राष्ट्रपति का बड़ा कबूलनामा। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बंकर में छिपने की नौबत आ गई थी। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इसाक डार ने किया बड़ा कबूलनामा। कहा कि भारत ने 36 घंटों में कम से कम 80 ड्रोन दागे थे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में मुंबई में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया जोरदार प्रदर्शन। कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस के 140वें स्थापना दिवस पर गाया वंदे मातरम। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जो कहते हैं कांग्रेस खत्म हो गई है, उन्हें बताना चाहता हूं कि हमारे पास सत्ता कम हो सकती है, लेकिन हमारी रीढ़ अभी भी सीधी है। हमने समझौता नहीं किया है, न संविधान से, न धर्मनिरपेक्षता से, न गरीबों के हकों से। हम सत्ता में न हो लेकिन सौदेबाजी नहीं करेंगे। कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने की बीजेपी और RSS की तारीफ। पाकिस्तान का बड़ा कबूलनामा। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत ही बुरी तरह से हमारा एयरवेज तबाह हो गया था और कई जवान भी मारे गए थे।
उन्नाव रेप पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए नई दिल्ली के जंतर मंतर पर रविवार को विभिन्न संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। नवजोत सिंह सिद्धू ने विराट कोहली को लेकर दिया बड़ा बयान। सिद्धू ने कहा कि मेरी इच्छा है विराट कोहली संन्यास से वापसी करके एक बार टेस्ट क्रिकेट फिर से खेलें। सोने चांदी के भाव में आया तेजी के साथ उछाल। सोने की कीमत 1,42,000 पर 10 ग्राम पर पहुंची तो वहीं चांदी की कीमत 2,50,000 प्रति किलो पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। कहा कि बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, जब तक भारतीय जनता पार्टी है यह कभी नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की क्रिकेट की तारीफ। कहा कि क्रिकेट सिर्फ गेम नहीं, इंडिया का इमोशन है। क्रिकेट खेल जीवन को उत्साह से भरता है, हमें नई ऊर्जा देता है। कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। कहा कि रुपया 90 पार, न नौकरी न व्यापार, शर्म करो मोदी सरकार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस विचारधारा है और विचारधारा कभी मरती नहीं है। बीजेपी के पास आज सत्ता जरूर है, लेकिन उनके पास सच्चाई नहीं है। आज बीजेपी और आरएसएस वाले जो इतिहास पर भाषण दे रहे हैं, उनके पूर्वज इतिहास में भाग रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने कभी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा। कांग्रेस ने कभी मंदिर मस्जिद पर नफरत नहीं फैलाई। कांग्रेस हमेशा जोड़ती आई है और वहीं बीजेपी हमेशा तोड़ती आई है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर बोला जोरदार हमला। कहा कि सीएम साहिबा, कम से कम अटल जी को तो बख्श दिया होता। अटल जी के नाम पर कैंटीन खोलकर उसमें भी घोटाला कर दिया। कई कैंटीनों की बिल्डिंग अभी तक नहीं बनी है और उनका उद्घाटन कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी संविधान और शिक्षा के अधिकार को खत्म करना चाहती है, लेकिन जब तक आम आदमी पार्टी है हम इन्हें संविधान और शिक्षा के अधिकार को खत्म नहीं करने देंगे। संजय सिंह ने जनता से कहा कि आपके पास वोट की ताकत है, इसलिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदिवासियों और पिछड़ों के आगे झुकते हैं। अगर आपके पास वोट की ताकत नहीं होगी तो कोई आपके बच्चों के लिए स्कूल, अस्पताल और सड़क के बारे में नहीं सोचेगा। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जहरीले पेड़ की एक शाखा बजरंग दल पूरे देश में आतंक मचाए हुए है। यह दल प्रभु बजरंगबली जी के नाम का गलत इस्तेमाल करके समस्त हिंदू धर्म की बदनामी कर रहा है। इस जहरीले दल के गुंडे कानून को अपने हाथों में लेकर उत्पात मचा रहे हैं और पुलिस प्रशासन इन गुंडों पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। दिल्ली में घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी और वहीं AQI भी 500 के पार पहुंचा। नए साल से पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक दिन में ही काटे करीब 24,000 चालान। पटना में 2027 तक अंडरग्राउंड होगी बिजली की पूरी लाइन, झूलते तारों से मिलेगी राहत। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। यदि आपको ये खबरें पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।